पानीपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 30 वर्षीय शादीशुदा महिला आरती की संदिग्ध हालातों में मौत के बाद हड़कंप मच गया। मां के पक्ष का आरोप है कि उसकी बेटी को उसी के पति सुरेंद्र ने जबरदस्ती जहर खिलाकर मारा। घटना जिले के टिटाना गांव की है। वहीं मृतक महिला मूल रूप से झज्जर की रहने वाली है। परिजनों का आरोप है कि सुरेंद्र अक्सर आरती को प्रताड़ित करता था। उसका अपने ही चाची के साथ अवैध संबंध है, जिसका आरती विरोध करती थी। मृतका के बेटे ने भी बताया कि वारदात वाले दिन उसके पिता ने शराब के नशे में सबको पीटा था। पहले पापा आए थे कार में और जिससे पापा गलत काम करते थे वह सुनतला भी और उसका छोरा नीरज भी आया था और पहले मम्मी को मारा था और फिर मम्मी का फोन खोस के पहले उसको मम्मी का फोन खोस के फिर मम्मी को पता नहीं क्या घोल के पिला दिया था। घोल के जबरदस्ती पिलाया था? हाँ। कौन कौन से थे उस टाइम पे मौजूद? पापा था, छोटा चाचा था और वो सुनतला थी और उसका छोरा नीरज था। पापा वैसे भी मम्मी को मारते थे? या कुछ पता रहता था किस बात को लेके झगड़ा होता था? हाँ, पापा ज्यादा दारू पीते थे और उससे गंदे काम करते थे। इस वजह से ही झगड़ा चलता था? हाँ। तो उन्होंने मम्मी के मुंह में जबरदस्ती कुछ डाला? हाँ। वहीं आरती के बड़े भाई जोगिंदर और पिता महेंद्र ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी दामाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डेथ जी इसकी कैसे हुई जी, मैं बताऊं कि इनके घर में 2-3 दिन से झगड़ा भी चल रहा था। तो वो गुड़िया हमारे को किसी को कुछ बताया नहीं। तो कल वो आया कहीं से आया तो आते घर में पहले बच्चों को सबको मारा और मार के और पूरा परिवार मिलके उसको जहर दिया। रात के टाइम आप ही लेके मेडिकल में भाग गए ना, हमारे को किसी को बताया। मैं भी वहीं पड़ोस में था, कहीं आया होया था मैं। तो मैं बोलिया कि भाई मेरे को बेरा लगा कैसे। उसके लड़के ने फ़ोन कराया, वो छोटे बीच लेवल लड़के ने कहा भाई आप मेडिकल में आ जाओ जल्दी। और मेडिकल में आके आप दोनों भाई आके एक बार जल्दी आ जाओ। मैं कहा बात क्या है? उनका आरती ने जहर खा लिया। तो मैं कहा जी वो बंदे कौन कौन है? उनका आपके घर में से? उनका मम्मी और मैं ही हूँ, और बंदे कहाँ गए? उनका और काम नहीं मेरा। तो मैं उस टाइम उसके पिताजी के पास गया, फ़ोन पे बात कर रहा था वो मेडिकल में ही। तो वो फ़ोन में बोले मुझको मेरी बात करवा दे। उसने मेरी बात नहीं कराई। तो छोटा भाई बोलिया उनका तू बात क्यों नहीं करावा है, क्या कमी है? तो उसने भाई मरोड़ दिखाई, वो उसके ऊपर अकड़ गया। तो दोनों की उनकी बोला चली हुई। तो वो छोटे भाई को बोलिया यहाँ से भाग जा, साले ऐसा है तेरे को जान से तेरे को भी मारेंगे। जो होना था वो तो हो लिया और जो तुम्हारे से दोनों भाइयों से जो मनता नहीं वो मना लेना। ये सुसरे ने बोल कहा है। ये झगड़ा जो चलता था किस बात को लेके? ये झगड़ा चला था वो औरत के ऊपर। वो औरत के गए चाची और ये भतीजे दोनों कई साल से संबंध इनके। वो लड़की कई बार के गए उसको घर से भी लिया आई, उससे फिर भी नहीं। जिनकी आरती के साथ शादी हुई थी, हाँ जी, क्या नाम था उस लड़के का? जो आरती की शादी सुरेंद्र की गेल हुई थी। कहाँ पर हुई थी? खेतावास गांव में। और ये रहने वाली कहाँ की थी आरती? आरती खेतावास गांव की थी। शादी कहाँ हुई थी? शादी टिटाना हुई है जी, टिटाना गांव में हुई है। तो ये किसी अवैध संबंध को लेकर झगड़ा होता था? हाँ जी, वो चाची के चक्कर में ज़्यादा रोड़ा करता ज़्यादा। चाची है उसकी। और जो चाचा जी था नहीं वो भी कह नहीं जी, वो भी सुनाई करी। गेल उसका लड़का है नहीं, वो लड़का खुद लेकर उसके पास सुरेंद्र के पास मिला कर था। गाड़ी उसने दिलवारी दी, बाइक सुरेंद्र ने। बच्चों ने पैसे नहीं दे करता, उनको पैसे दे करता। लड़की ने फ़ोनों में पैसे पकड़ लिए, फ़ोनों में पैसे उसने पकड़ लिए। बंदों के हाथ देते देते उसने पकड़ लिए। घर में खुद उसने सोंदे को बिठा कर लाई है। फिर भी क्या पूरा गांव पंचायत जुड़ी सारी, कोई 20 वर्ष पंचायत जुड़ ली है। उस बात का कोई न्याय नहीं होया। सुरेंद्र जो क्या काम करता था? वो डकैती का काम करता, मतलब चोरी चुपड़ा? हाँ जी, लूट कसूट करा करता। गुड़िया को कुछ नहीं बता करता वो। कई बार तो जेल भी चला गया। अब क्या आप अपील कर रहे हो प्रशासन से? बस ये कर रहे हैं प्रशासन, कोई न्याय हो जाए हमारा भी। देखो जो होना था वो तो हो लिया, इन बच्चों का भी कोई न्याय होना चाहिए, हमारा भी कोई न्याय होना चाहिए। 2 लड़का 1 लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है जी। आप क्या लगते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ उसका। पिताजी हूँ। पिताजी? हाँ जी, मैंने अपने हद से ऊपर का लेना देना भी कराया उसका। मेरे 4 लड़की है। अब उसका कहना ये है कि तेरे बाप ने गाड़ी नहीं दी। तो बाबूजी मैंने गाड़ी तो दी नहीं है, बाकी उसका दान देज में मेरे पास एक रहने का एक प्लॉट था, मैंने प्लॉट भी बेच के इसके ऊपर लगा दिया, प्लॉट तक भी दे दिया। ये भी उसका कहना। तो बेटी मेरी ने बोली मेरे बाप पे 1 होती तो मेरा बाप गाड़ी दे देता, 4 है, मेरा बाप गाड़ी नहीं देगा। तो फिर न्यू कहती तू नहीं लावा गाड़ी तो तेरे वर्गी मेरे दौरे फ्रेंड इसी और भी घनी है, जहाँ तेरा रूह करे तो रह, अन तो तेने कहते दाल रोटी में खुआ दूँगा।
तो मेरी लड़की मेरे तरफ फ़ोन करती रहती। मैं कहा बेटा कोई नहीं, तेरे 3 बालक, तू बच्चे पाल ले, बच्चे पाल ले, कोई बात नहीं। तने बेटा ये बताओ, घर गिस्ट भी देख लिया, पति का सुख भी देख लिया, तू तेरे बच्चे पाल। मशीन चलाया करती, दिहाड़ी करे जी, नरोगा में वो काम करती लड़की। कितनी उम्र होगी? लड़की की 28 साल की, 29 30 की होगी बस। शादी को कितना समय हो गया? 12 साल हो गए जी। 13 साल। बच्चे 3 है जी। 2 लड़के 1 लड़की है। अंकल जी, किस बात को ये अक्सर अवैध संबंध था किसी का? हाँ जी, संबंध इतना तगड़ा था, सुनिए रे। हाँ जी, हमारे हरियाणा में, आपके ज़िले पानीपत में और हमारे झज्जर ज़िले में जितने भी गांव हैं ना, उनकी सफेरों की पंचायत भी जुड़ ली इस बात पे। जो नाथ है। हाँ जी, नाथ समझ की। अगर बेटा तू ये छोड़ दे, जब ये तू नहीं माने तो इस चाची को छोड़, तेरी माँ ने कर ले, वो फर्क नहीं है, माँ और चाची एक ही है, 2 नहीं। पर उसने ये रास्ता बाबूजी नहीं छोड़ा। तो फिर इसने घर से लिखड़े को 4 दिन हो गए थे। तो आप श्री में फ़ोन आए कि आप श्री में लड़की दो रहे, तो वो लड़की का दौरा फ़ोन आया। तो मेरी छोरी ने कह दिया, अब तू कहाँ है, न्यू बता दे तू मेरे से, अब तेरे से ज़रूरत क्या है। तो उनमें से, उन लड़कों ने से, एक लड़के ने फ़ोन में डाले 1000 रुपये, एक में डाले 500, उस वो औरत के ताई। वो बच्चे आके इससे सुना दी लड़की से, तो उसमें आग लग गई ना, लगी शरीर में, अंगीठी से लगी। उसके बाद में ये कल आया, तो आते ही कही होगी, मेरी लड़की ने भी झूठ नहीं है, कही होगी तू बढ़िया क्यों, किस तरह आया। इतनी आड़ में ने कुंदा बंद कराया। पहली तो दोनों भाइयों ने पिए दारू बैठक में, और फिर दोनों भाइयों ने छिक्के या कुटाई करी है, कुटाई करके और फिर बाबूजी ने जेर दिया। अच्छा जी, लड़की के सगे मामों का घर कितनी कितनी दूर है, जितना ये मेडिकल रहा, ये मेडिकल रहा, किसी ने भी नहीं पता दिया। जब एक बताओ, जब इतना घटना हो जाती, जहर खा जाए इंसान, तो अड़ोसी पड़ोसी को बताना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता नहीं, इन्हें नहीं बताया, किसी से भी नहीं बताया। फिर बटेऊ ने मेरे दौर फ़ोन करा 10:30 बजे, ने बोला जी तू चाह बताओ होगी क्या हो। मगा बेटा क्या हुई, तने बेरा लग गया। तो मगा जी लग गया, लड़की ने जहर खा लिया। तो उसमें भी झूठ नहीं बोलूँ बाबूजी, मैंने कहा है। मगा जो मेरी बेटी गई ना मर, तो बेटे अपनी जेल काटी आऊंगा मैं, कुछ तेरा अब बोले, मैंने इस हरियाणा में कौन सही थाना कौन छोड़ के मैंने जेल काट रही, और ज़िंदगी में करया क्या है। जो तेरे से मर्द है ना, तू आप मरती देखता था, तेरे से जो मर्द है ना वो कर लिए, और तू मेरी माँ की गाड़ी काटे, तेरी छोरी न कर ले, तेरी माँ न कर ले। मैं बाबूजी मना फ़ोन बंद कर दिया, क्यों गाड़ी आगे चलता बस। अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये करना चाहता हूँ बाबूजी, ये जो 5 आदमी हैं, 7 आदमी है ये, मैं बाबूजी चाहे इनकी एक रात की जेल हो, जेल करवा। एक रात की कोई नहीं, बात सुन, न्याय मिलना चाहिए आप लोगों को। न्याय मिले मुझे बाबूजी, न्याय मिले। सुनो, आपका नाम? महेंद्रनाथ नाम है जी। मेरे 4 बेटी है, सबसे सज्जन बेटी, और पूरा गांव टिटाना, सुनिए बेटा, पूरा टिटाने गांव से नहीं पूछ लो, इस लड़की में कोई ऐब नहीं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।